जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के सिर्फ कान देखकर आप उनके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ जान सकते हैं आप। बंदा कितना किस्मत वाला है, कितनी सफलता प्राप्त करेगा, जीवन में कहाँ तक जाएगा, सब कुछ आप जान सकते हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उस तस्वीर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति के दोनों कान बाहर की तरफ बिल्कुल निकले हुए हैं, खरगोश की तरह। जब भी किसी व्यक्ति के कान की ऐसी स्थिति होगी, वो बंदा सामान्य हो ही नहीं सकता। वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है और जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, वो साधारण जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही हुनरमंद होता है। कोई ना कोई एक ऐसी कला होती है जिसमें ये अद्वितीय होता है, जिसमें इसका कोई सानी नहीं होता है। इस सेलिब्रिटी की लाइफ जीने का अधिकारी हो जाता है और उस जीवन को प्राप्त करता है। धन्य धान्य से ये हमेशा पूर्ण रहता है, कभी भी इसे मनी की प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता है उसमें सफलता की बुलंदियों को छूता है। जीवन में कभी भी अपने कर्म से पीछे हटने वाला नहीं होता है और जिस भी कार्य में लगता है उसमें अपना 100% देता है। चालाकी इनके रग रग में भरी होती है। परिस्थितियों के अनुसार कैसे खुद को बदलना है, किस सिचुएशन में कैसा बना के रखना है, वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अपना काम किसी भी तरीके से निकलवा लेना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जीवन में इनकी ईमानदारी काफ़ी कूट कूट के भरी होती है। बेईमानी भी करेंगे तो इतनी ज़बरदस्त ईमानदारी से करेंगे कि आप इनके कायल हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ किस्मत हमेशा बनी होती है और हमेशा ये जीवन की ऊंचाइयों को छूने का कार्य करते रहते हैं। ये सबसे एक बेहतर अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति में आप देख के कहीं भी आप जिसे ना जानते हो, अगर ऐसी अवस्था है पता कर लेना उसकी ज़िंदगी कितनी खास होगी। अब एक दूसरे प्रकृति की कान दिखा रहा हूँ जो कि बिल्कुल साधारण है, आमतया आपको देखने को मिल जाएगी। ये साधारण स्थिति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति का साधारण जीवन होगा, कमाएगा, खाएगा, उल्टा पुल्टा ऐसे ही करके चलता रहेगा। इससे ज़्यादा इस कान में कुछ होना नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हॉरोस्कोप में चले जाओ और बाकी कुंडली में और हस्तरेखा में चले जाओ तो वहाँ अगर कुछ अच्छा हो तो हो जाए, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जो कि इनको बगलों के बीच में हंस की स्थिति प्रदान कर दे। अब हम आपको दिखाएंगे एक तीसरे प्रकार की कान। इसमें आप देखेंगे कि ये बाहर का यानी कि ऊपरी क्षेत्र है, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। जब भी किसी व्यक्ति के कानों की ऐसी स्थिति होगी ना, वो सेल्फिश थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। वो स्वार्थ सिद्धि उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपना काम निकालना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। एक कहावत है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। श्री राधे। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन इनके दिमाग में चलती होती है और इन्हें हमेशा लगता है कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। हम जितना कर रहे हैं, जितना हम डिजर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं मिलता है। हमको जो करना है खुद से करना है, भगवान जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और इनके मन मुताबिक हो तो सबसे अच्छा, फिर उससे अच्छा कोई नहीं। तो ये सेल्फिश जो इनके अंदर एक स्वार्थ की भावना होती है, इस कारण ये जीवन के बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके गंवा देते हैं और एक तरीके से सोना कुर्बान हो रहा है और एक कोयले के पीछे पड़े अपना पूरा जीवन उसी में गुजार देते हैं। हालांकि ऐसे लोग अगर धर्म कर्म में जाते हैं तो वहाँ भी मलिनता फैलाने का कार्य करते हैं। इनके जीवन में अगर कुछ अच्छा बोल दो तो अच्छा बस यही है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब आपको दिखाऊंगा एक चौथे प्रकार की कान। इसमें आप देखेंगे कि ये सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है ये गोलाकार होके और पीछे से इसने काफ़ी जगह छोड़ के बाहर की तरफ आई हुई है। जब भी ऐसी प्रवृत्ति बनेगी, व्यक्ति क्या होगा, काफ़ी दार्शनिक स्वभाव का होगा, काफ़ी गुड ज्ञानी होगा, चीज़ों को काफ़ी अंदर तक जाके गहनता से जांच परीक्षण करने वाला होगा, पैसों के पीछे कभी भागने वाला नहीं होगा। इनकी फीलिंग्स, इनकी सोच, इनकी भावनाएं इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इनके जीवन में प्रेम होगा, दर्द होगा और वही चीज़ें हैं, रिश्ते होंगे जिसके लिए ये अपना पूरा जीवन और मानव कल्याण हेतु ये करने का कार्य करेंगे। लेकिन आर्थिक तौर पे इनकी निर्धन्यता एक बनी रहती है, कभी भी चाहेंगे ना तो उस तरीके से सफलता के योग इनके लिए बनते नहीं हैं। अब इसी में एक प्रकृति की कान होगी जिसमें आप देखेंगे सबसे निचला भाग है ना, ये थोड़ा सा और नीचे होगा, ठीक है, नीचे की तरफ लटका हुआ महात्मा बुद्ध की तरफ। जब भी ऐसी प्रवृत्ति हो जाए ना तो वो बंदा एक तरीके से जितना ज़मीन के ऊपर है ना उससे दुगुना नीचे होगा, ठीक है। उसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वो 100 बात करो आप, वो बीच में एक बात बोलेगा, लेकिन एक बात इतनी भारी होगी कि आपके 100 बातों को ख़त्म कर दें, ठीक है। लेकिन
ये कभी ना कभी क्या जीवन में होता है कि इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि जीवन में जब इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो इन्हें हमेशा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ छोटी है और मेरे लायक नहीं है, और इस कारण इस जीवन में निर्धनता का और अवसाद की तरफ ये चलते चले जाते हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोगों की किस्मत फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वास्तविकता में पूर्णतः मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। भैया ऐसा है कि बिना हाथ वाले ने आज तक मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन सारे हाथ वाले ऐसा करते हैं। तो सबसे पहली जो बात यह है कि आप मूर्ख हो और हमेशा आप मूर्ख ही रहने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे सवालात मत करो। अगर हाथ नहीं होंगे ना, सबसे पहले ये बताओ कि किसने बोला कि हाथ ना होने से किस्मत नहीं होती। अरे भैया उससे पढ़ा जाता है बस, ठीक है। और पढ़ने की जहाँ तक बात आ जाती है तो हम हॉरोस्कोप से भी पढ़ लेंगे, हाथ नहीं होगी तो। हॉरोस्कोप नहीं होगी तो हेडलाइन से पढ़ लेंगे, यानी कि मस्तिष्क रेखा से। अब बोलो मस्तिष्क भी नहीं होगी, किस्मत उनकी भी होती है जिनका माथा नहीं होता, तो भैया आप महान हो, ठीक है। तो ऐसे लोग कृपया कर मेरे चैनल पे ना आए, बिकॉज आप आएंगे तो जितनी बेइज्जती जीवन में नहीं हुई होगी उससे ज़्यादा मैं कर दूंगा, ठीक है। तर्क से आपके पास जवाब नहीं होगा, आप कभी उतना नहीं पढ़ सकते, ना उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जितना मैं आपको बातों बातों में दूंगा, ठीक है। घमंड नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ 80% बैल आते हैं यहाँ पे, 20% ही ज्ञानी आते हैं देखने को, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं इरिटेट होता हूँ ऐसी चीज़ों को देख के कि भारत में इतने अनपढ़ कहाँ से आ गए, तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो और अभी देख लो, कान देख के भी बता सकता हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे एक बाल भेज दोगे ना, वो देख के भी बता दूंगा क्या हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैंने बताया। चलो ये लास्ट का जो 1-2 मिनट का था ना, ये उन बेवकूफ़ों गधों के लिए था जो कि खुद को बहुत तेज तरार समझते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि मूर्ख ही हैं। मिलते हैं फिर से, राधे।